नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभास श्रीवास्तव प्रभास फिजिक्स फोरम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमको पढ़ना है आपका जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। हमें पढ़ना है कि प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन कैसे होता है और वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। इससे पहले हम जानेंगे प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म को समझेंगे। इसके आगे हम पढ़ेंगे कैसे वर्ण विक्षेपण होता है, 7 कलर में क्या होता है, आपके प्रकाश श्वेत प्रकाश 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले जानेंगे प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म एक प्रकार का, प्रिज्म बना कैसे होता है, तो एक प्रकार की समान पारदर्शी माध्यम से बना होता है और जो कि एक कोण पर दो समतल पृष्ठों द्वारा क्या होता है, ये घिरा होता है। देखिएगा मेरे पास एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। इसमें देखिएगा ये आपका कैसा है, कांच का बना हुआ है और ये क्या है, पारदर्शी है पूरी तरह से। और ये क्या है, इसमें दो समतल पृष्ठ हैं, ये दो समतल पृष्ठ होंगे। ये प्रिज्म का नीचे वाला आधार कहलाएगा और सामने वाला जो सरफेस है, ये त्रिभुजाकार आकृति जो दिख रही होगी आपको, ये क्या कहलाता है, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहलाता है। तो ये क्या होता है, प्रिज्म दो समतल पृष्ठों द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों द्वारा घिरा होता है और जिस कोण पे ये झुकता है उस कोण को बोलते हैं हम अपवर्तक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तक कोण, या फिर आगे चल करके इसी को क्या बोलेंगे हम, प्रिज्म कोण वगैरह भी बोलते हैं। देखेंगे यहां पर हम डालेंगे हेडिंग प्रिज्म। सबसे पहला आपका जो हेडिंग है वो क्या है, प्रिज्म। और इसकी डिफिनीशन आप लिख सकते हैं, किसी समान पारदर्शी माध्यम किसी समान पारदर्शी माध्यम से बनी आकृति, पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को जो दो समतल पृष्ठों द्वारा किसी कोण पर झुका होता है, क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म कहलाता है। तो ये एक प्रकार का समान पारदर्शी माध्यम, शुरू से लेके आखिरी तक वीडियो जरूर देखा करिए, इसमें कई सारे हम प्रैक्टिकल भी बताते हैं आपको। तो देखेंगे प्रिज्म क्या होता है, एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम होता है और ये क्या है, दो समतल पृष्ठों द्वारा क्या होता है, घिरा होता है और किसी कोण पर क्या होता है, ये झुका होता है। ये सारी चीजें हो गई। इसकी आकृति बनाना चाहे तो आकृति कैसे बनेगा, ये देखिएगा प्रिज्म की आकृति हो जाएगी ये क्या हो गया, प्रिज्म का आकृति हो गया। अब इसको बनाना होगा प्रिज्म को, देखिएगा अब इसको हम 3D में दिखाएंगे। तो ये जो पीछे वाला है प्रिज्म का आधार है, इसको हम ये जो चौकोर आकार का है इसको नाम देते हैं। इसका नाम मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये आपका E है। ये इसका नाम हो गया, नामकरण कर दिए हैं और इसको और नाम देते हैं F नाम देते हैं इस पॉइंट को। तो देखिएगा ये वाला जो पीछे वाला आपका BCDE है, ये BCDE जो नाम दिया हमने, ये क्या है, प्रिज्म का आधार। देखिएगा ये प्रिज्म हो गया, ये इसका नीचे वाला क्या हो गया, आधार। तो इसको बोलेंगे प्रिज्म का आधार। ये वाला जो सरफेस हो गया यानी कि BCDE जो है वो क्या है, आपका प्रिज्म का आधार है।
प्रिज्म का आधार हो गया। और देखेंगे ये दो किस पे झुका हुआ है, समतल पृष्ठों से घिरा हुआ है। तो ये ऐसे जाकर के इस प्रकार से 3D में इसको बना रहे हैं। 3D में जब बनाएंगे तो ये इस प्रकार रहेगा। तो ये जो समतल पृष्ठ है इसके पीछे आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि ये इसके पीछे जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये क्या है, इसका समतल पृष्ठ है ये वाला, और ये वाला पार्ट समतल पृष्ठ हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो इसको आधार बता दिए हम। और ये वाला पार्ट क्या है, समतल पृष्ठ है। तो इसको लिखेंगे हम प्रिज्म का समतल पृष्ठ और समतल पृष्ठ। या फिर यहीं पे हम लाइट को डालते हैं, इस प्रिज्म पे, इसी चीज पे हम लाइट डालते हैं, तो इसको समतल पृष्ठ कहिए या फिर अपवर्तक पृष्ठ भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसको हम, अपवर्तक पृष्ठ। समतल पृष्ठ को ही क्या बोलेंगे, अपवर्तक पृष्ठ। तो दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, इस साइड में और इस साइड में क्या है, इसका अपवर्तक पृष्ठ है। तो ये आपका आधार हो गया, और ये चीज इसका क्या हो गया, अपवर्तक पृष्ठ हो गया। यदि इसको हम सामने से, ये जो आपका ABC है, इनकी ABC, ये वाली जो भुजा है, इसको बोलते हैं प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद बोलते हैं। तो ये जो ABC है, ये क्या है आपका, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। मुख्य परिच्छेद मतलब यदि आप चाहे जहां से भी काटेंगे प्रिज्म को, ये त्रिभुजाकार आकृति ही प्राप्त होगी। तो इसी को क्या बोलेंगे, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। 20 से काटते हैं तब भी ये त्रिभुजाकार इसी प्रकार की आकृति आपको प्राप्त होगी, और इसी चीज को क्या बोलेंगे, मुख्य परिच्छेद। ये जो त्रिभुजाकार आकृति है, सामने से प्रिज्म देखने से ऐसे प्रतीत होता है, ये A, ये B, ये C, ये क्या कहलाएगा, सामने से प्रिज्म ऐसे ही दिखता है। और ये क्या कहलाता है, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। और ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ क्या हो जाएगा, ये अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगा, AB और AC वाला पृष्ठ। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला पृष्ठ प्रिज्म का आधार हो जाएगा। तो ये प्रिज्म की आकृति हो गई। और इसके आगे फिर हमें पढ़ना है, प्रिज्म का आधार हो गया, प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ हो गया। इसके आगे हमें पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो हेडिंग डाल रहे हैं यहां पर हम, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इसको देखेंगे। और इसको हम एक प्रैक्टिकल की सहायता से भी देखेंगे। तो इसको हम देखते हुए चलेंगे। तो अगला टॉपिक है आपका प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। किसी प्रिज्म पर क्या होता है जब प्रकाश पड़ता है, पड़ने के बाद, इसको अभी हम प्रैक्टिकल की सहायता से देख रहे हैं आगे। ये है प्रिज्म, इस प्रिज्म पे क्या है, प्रकाश को हम इंसिडेंट कराएंगे, और जब यहाँ पे प्रकाश को डालेंगे तो प्रकाश क्या होगा, इस पे पड़ने के बाद ये क्या होगा, ये आपका विरल माध्यम हो गया। देखेंगे यहाँ पर, इसको डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे व्हाइट बोर्ड पे, ये आपका मान लीजिए प्रिज्म हो गया, कितना बड़ा है, ये प्रिज्म हो गया। इसका मुख्य परिच्छेद हम दिखा दे रहे हैं आपको, बाकी सारा 3D में ही दिखा रहे हैं, 2D में देखते हैं इसको। तो ये प्रिज्म हो गया, यहां से हम एक रेज को डालेंगे, ये प्रकाश की किरण को डाल रहे हैं। प्रकाश की किरण को जब इस पे आपतित कराएंगे, कौन सी किरण है, आपतित किरण है, एक किरण है जो कि इस पे डाल रहे हैं, इसकी जो परिच्छेद है AB पे डाल रहे हैं। प्रकाश की किरण को जाना कैसे चाहिए, सीधी रेखा में, इस प्रकार से ये सीधे निकल जाना चाहिए प्रकाश की किरण को। लेकिन होता क्या है, देखिएगा ये AB है, और AB पे यदि हम लंब डालेंगे, ये AB हो गया, इस पे लंब डालेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे, तो ये इस प्रकार से एक रेखा खींची जाएगी। ये हो गया प्रिज्म, और ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा हम ऐसे खींच रहे हैं, जो कि इस पे क्या कर रही है, ये वाली जो रेखा है इस AB पे यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रही है। अब कोण बनाते हुए इस पे एक रेखा खींच दे रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, प्रिज्म का अभिलंब कहलाएगा। प्रिज्म पे AB पे पड़ा हुआ अभिलंब कहलाएगा, ये अभिलंब हो गया, अभिलंब हो गया। अब देखिएगा आपतित किरण, आप जानते हैं ये क्या है, ये वाला जो माध्यम है, ये माध्यम कैसा है, विरल माध्यम है। ये माध्यम आपका विरल माध्यम है, यानी कि यहाँ पे क्या है, वायु है, और वायु से हम किरण को कहाँ डालेंगे, इस कांच में डालेंगे। और ये कांच कैसा है, सघन माध्यम है, कैसा माध्यम है,
सघन माध्यम है, सघन माध्यम मतलब एक कांच है, ठोस कांच है, तो ये सघन माध्यम हो गया। तो यदि आपका विरल माध्यम यानी इस मीडियम से, विरल माध्यम से प्रकाश, आप जानते हैं जब सघन माध्यम में जाता है, जो नहीं देखा होगा इससे पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, यदि प्रकाश आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरण क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। हम आपको बताए थे प्रकाश की किरण जब ये ऐसे डाल रहे हैं, ये कांच था, इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन हो क्या रहा था, ये अभिलंब की ओर झुक जा रही थी, इस प्रकार से ये किरण जा रही थी। ये आपतित किरण जो है यहाँ पे अपवर्तित होकर के इस प्रकार से अभिलंब के बगल से निकल रही थी। तो सेम ऐसे ही क्रिया यहाँ भी होगी, ये आपतित किरण है, ये आपका अभिलंब हो गया, ये अभिलंब, तो किरण सीधे ना जाने की बजाय क्या होगी, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी और ये किरण क्या हो जाएगी, इस प्रकार से सीधे जाएगी, यानी कि इसको जाना चाहिए ऐसे। ये आपका अभिलंब हो गया, ये समझ जाइएगा कांच हो गया, इस पर प्रकाश किरण डाल रहे हैं, डालने पे क्या हो रहा है, सीधे ना जाने की बजाय ये आपका अभिलंब है, नॉर्मल है, ये अभिलंब की ओर क्या हो रही है, झुक जा रही है प्रकाश की किरण। और फिर क्या होगा, झुक रही है तो आप जानते हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी। ऐसे ही यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम क्या हो गया, कांच हो गया आपका। अब इस कांच में से कहां जाएगी, इस वायु में प्रवेश करेगी, ये आपका फिर से यहां पे क्या आ गया, विरल माध्यम आ गया। विरल माध्यम है क्या, यहां पर वायु है। तो देखिएगा कांच में से जब प्रकाश की किरण फिर से विरल माध्यम, सघन माध्यम में से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो यहां सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, यहां इस AC पर भी एक लंब डालते हैं। देखिएगा ये थोड़ा सा ये तिरछा है, इसीलिए लंब ऐसे पड़ेगा, इस प्रकार से पड़ेगा। इस पे 90 डिग्री का जो कोण बनाएंगे तो कोण बनाते हुए रेखा इस प्रकार से खींचा जाएगा। तो ये वाली जो रेखा हो जाएगी आपकी, ये वाली रेखा क्या होगी, इस पे लंबवत होगी, ये इस पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी, कोण बनाते हुए जाएगी। आप लोग घर पे प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा बना के। तो ये इस पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी और ये क्या हो जाएगी, इस पे अभिलंब, किस रेखा पे, AC रेखा पे अभिलंब हो जाएगी। इसका नाम देते हैं कुछ, ये वाले अभिलंब का नाम मान लेते हैं, ये आपका हो गया पॉइंट P, ये आपका Q हो गया, ये आपका R हो गया। तो ये QR रेखा क्या है, किस पे अभिलंब है, AC पर अभिलंबवत है। अब देखेंगे ये किरण है, अब ये देखिएगा ये आपतित किरण हो गया और ये फिर इसमें गया तो अपवर्तित किरण हो गया। लेकिन जब फिर से ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो ये अपवर्तित किरण क्या हो जाएगा, आपतित किरण का काम करेगा और आपतित किरण और बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण हो जाएगा। तो आप जानते हैं, आपको हम बता चुके हैं, यदि प्रकाश की किरण, ये आपका ऊपर कांच था यानी कि सघन माध्यम था, मीडियम आपका, इसमें घनत्व ज्यादा था, इसका घनत्व क्या था, कम था। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो जानते हैं हम प्रकाश की किरण जब जाना चाहिए सीधे, लेकिन होता क्या है, ये अभिलंब से दूर हट जाती है। इसको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से कल दिखाए थे। तो होगा क्या, यदि ये आपका आपतित किरण इस पे पड़ रहा है, सघन माध्यम यानी कांच से होकर के कहां आ रहा है, वायु में आ रहा है। जब कांच से वायु में आएगा तो होगा क्या, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, ये अभिलंब हो गया तो अभिलंब की ओर आने के बजाय अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये किरण सीधे नहीं जाएगी, सीधे जाने के बजाय क्या होगी, किरण ये सीधे नहीं जाएगी, क्या होगी, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, मतलब इस प्रकार से ये किरण चली जाएगी। तो देखेंगे यहां पर ये आपतित किरण हो गया, ये अपवर्तित किरण, फिर से जब ये इसमें से इसमें निकल रही है तो ये आपतित किरण का काम करेगी और ये क्या हो जाएगी आपकी अपवर्तित किरण। तो किरण जब आप डालेंगे तो ये इस प्रकार जाएगी और फिर इसका नाम देते हैं कुछ, ये ABC हो गया, इसको नाम देते हैं L, इसको नाम देते हैं M, इसको नाम देते हैं N और इसको O। तो ये जो LM रेखा है, LM आपतित किरण है और ये जाकर के आपतित हो रही किस पे, प्रिज्म के AB सरफेस पे आपतित हो रही है। जब ये इस पे आपतित होगी तो क्या होगी, आपतित होने के पश्चात
क्या होगा, ये सीधे ना जाने के बजाय किरण क्या होगी, अभिलंब। देखिएगा, इसको सीधे जाना ही चाहिए, लेकिन सीधे ना जाने के बजाय ये आपका अभिलंब PQ क्या है, PQ AB पर अभिलंबवत है, तो PQ की ओर क्या होगी, ये किरण मुड़ जाएगी, ये सीधे नहीं जाएगी, क्या होगी, PQ की ओर मुड़ जाएगी। फिर देखेंगे ये MN रेखा जो है आपतित किरण होगी, मतलब अपवर्तित है वैसे, मगर जब सघन माध्यम से फिर से विरल माध्यम में निकल रहा है तो इसको आपतित किरण बोलेंगे। तो MN आपकी हो जाएगी आपतित किरण, और ये जाकर के जब इस पे पड़ रहा है N बिंदु पे, तो RQ रेखा क्या है, AC पर अभिलंबवत है। जब इस पे अभिलंबवत है, जब इस पे पड़ेगा तो ये सीधे ना जाने के बजाय रेखा क्या होगा, ये अभिलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगा और NO दिशा में चला जाएगा। और इसी चीज को हम प्रैक्टिकल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, ये मेरे पास प्रिज्म है और इस प्रिज्म में हम यहाँ वायु यानी कि आपका विरल माध्यम से एक प्रकाश की किरण को इस पे डालेंगे, और डालने के पश्चात ये किरण इसमें जाकर के, ये सघन माध्यम हो गया, कांच है, सघन माध्यम हो गया, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा, और झुकने के बाद फिर से जैसे ही ये बाहर निकलेगा, फिर से बाहर क्या है, विरल माध्यम में वायु है, और उसमें ये किरण क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाती है, हम जानते हैं। और ये क्या होगा, इस प्रकार जाने के बाद, इस पे सीधा होने के बाद फिर ये इस प्रकार मुड़ जाएगा। यहां से देखिएगा, हम लेजर बीम को डालेंगे, इस पे डाल रहे हैं, देखिएगा सीधे हो जा रही है किरण, और किरण सीधे होने के बाद फिर दीवार पे पड़ रही है, और दीवार पे पड़ने के बाद क्या हो रही है, अपवर्तित हो जा रही है। इसी प्रयोग को हम अंधेरे कमरे में कर रहे हैं, और देखिएगा लेजर बीम, देखिएगा किस प्रकार ये प्रिज्म में जाने के बाद ये सीधे हो जा रही है, और सीधे होने के बाद ये जाकर के दीवार पे पड़ रही है। यदि इसको प्रिज्म को हटा लेते हैं तो ये लेजर बीम जाने के बाद कहां पड़ता है, सीधे इस दीवार पे पड़ना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे ही हम प्रिज्म को लगाते हैं, प्रिज्म को लगाने पर ये प्रिज्म में जाने के बाद ये मुड़ जाती है और दीवार पे ये अपवर्तित होती है। देखिएगा, ये प्रिज्म में जाने के बाद ये मुड़ जा रही है, किरण आपको साफ साफ मुड़ती हुई प्रतीत हो रही होगी। यहां से हम लेजर बीम को डाल रहे हैं और जाकर के ये उधर जाके दीवार पर आपकी अपवर्तित हो रही किरण, पहले जाकर के विरल, जब आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, कांच में जा रहा है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जैसे ही फिर ये सीधे जाना चाहिए किरण को, लेकिन होता क्या है, सघन माध्यम कांच है, और ये फिर जैसे ही बाहर विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ये क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, और जाकर के इस प्रकार से दीवार पर अपवर्तित हो रही है। तो प्रयोग में आपने देखा किस प्रकार ये किरण जाती है, हम लेजर बीम को डाल रहे हैं किस पे, प्रिज्म पे, ये इस प्रकार ये सीधी हो जा रही थी किरण, आप उसमें देख पा रहे थे, और सीधे होने के बाद फिर से ये इस तरह से मुड़ने के बाद दीवार पे पड़ रही थी, आपको दिख रहा था लेजर बीम जो था वो दीवार पर पड़ रहा था। अगला जो टॉपिक है, ये प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन था, एग्जाम में पूछता है तो बड़े ही आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या पढ़ना है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देखना है हमें। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ड मीन्स वही कलर होता है, कलर में डिवाइड होना। प्रिज्म द्वारा प्रकाश, आप जानते हैं जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, आप सुने होंगे, आज आप देख भी लेंगे। तो सूर्य के प्रकाश में या आप देखते होंगे कभी कभी बारिश होती है, बारिश होने के बाद क्या होता है, आप इंद्रधनुष को देखे होंगे, इंद्रधनुष आसमान में बनता है। अभी इंद्रधनुष क्यों बनता है अभी हम आपको बताएंगे। तो देखिएगा जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, 7 रंग होते हैं, और जो 7 रंग होते हैं, वैसे तो आपको श्वेत दिखता है, जब 7 रंग होते हैं वो जा करके प्रिज्म पे पड़ता है। देखिएगा यहां पर ये मान लीजिए प्रिज्म हो गया ABC, ये प्रिज्म का सिंबल हो गया। अब देखिएगा यहां से आप श्वेत प्रकाश किरण को इस पे डालेंगे। जब श्वेत प्रकाश किरण को इस पे डालते हैं तो होता क्या है, ये श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म में जाने के बाद ये इसके जो 7 कलर है उस 7 कलर में क्या होगा, ये डिवाइड हो जाता है। 4, 5, 6 और ये
7। ये 7 कलर में क्या होगा, ये श्वेत प्रकाश किरण है। आप किसी भी श्वेत प्रकाश किरण को लीजिए, चाहे सूर्य का प्रकाश लीजिए, जो मोबाइल का टार्च है वो भी श्वेत प्रकाश किरण है, या आपका जो टार्च यूज करते हैं वो भी क्या है, श्वेत प्रकाश किरण है। जब श्वेत प्रकाश किरण को कहाँ डालेंगे, इस प्रिज्म पे डालेंगे। ये आपका क्या है, प्रिज्म है। प्रिज्म पे डालते हैं तो होता क्या है, ये 7 कलर में प्रकाश डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने के बाद क्या होगा, जब इसके बाहर निकलता है तो ये इस प्रकार आप जानते हैं मुड़ जाता है प्रकाश। तो यहां पे जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, आपको 7 कलर आपको मिलेंगे। वो 7 कलर कौन कौन से होंगे इसको हम देखेंगे यहां पर। इसको हम जानते हैं विबग्योर के नाम से जानते हैं। जो 7 कलर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, VIB। याद करने का एक तरीका है, VIB GYOR विबग्योर बोलते हैं। V फॉर वायलेट होता है, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। तो ये विबग्योर में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले जो पीछे वाला है आपका R, ये सबसे ऊपर बनता है, यहाँ पे आपका R होगा। फिर आपका O है तो यहाँ पे आपका O हो जाएगा, यहाँ पे Y हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, और यहाँ पे फिर आपका B हो जाएगा, फिर यहाँ पे I, फिर यहाँ पे V हो जाएगा। आप जानते हैं R मतलब रेड, रेड मतलब लाल होता है। O फॉर ऑरेंज, ऑरेंज मींस क्या होता है, नारंगी होता है। फिर Y फॉर येलो, येलो मींस क्या होता है, पीला होता है। G फॉर ग्रीन, ग्रीन मींस क्या होता है, हरा होता है। और ऐसे ही B फॉर ब्लू, ब्लू मींस क्या होता है, नीला होता है। सेम ऐसे क्या है, I फॉर इंडिगो, इंडिगो मींस क्या होता है, इंडिगो मींस होता है आपका जामुनी होता है। और फिर आपका V फॉर वायलेट, वायलेट मींस क्या होता है, बैगनी होता है। देखिएगा, तो जब श्वेत प्रकाश किरण को हम प्रिज्म पे डालेंगे तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा, जिसको याद करने का एक सिंपल तरीका है विबग्योर, विबग्योर के नाम से जानते हैं। और देखिएगा, लाल का जो तरंग दैर्ध्य होता है, इसमें लाल की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और जो बैगनी होती है, बैगनी की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे कम होती है। तो लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा, और बैगनी का जो तरंग दैर्ध्य होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। लेकिन विचलन की बात की जाए, विचलन कोण की बात की जाए, तो लाल का विचलन कोण क्या होता है, सबसे कम होता है, और बैगनी का विचलन कोण क्या होता है, सबसे अधिक होता है। विचलन कोण इससे पहले जो हम बताए थे उसी में विचलन कोण भी थोड़ा बताना था। विचलन कोण इसको आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो दोनों रेखा जो प्राप्त होती है, इसको डेल से जानते हैं, डेल से बोलते हैं, ये विचलन कोण होता है। तो यहाँ पे जो ये पहले ही झुक जा रहा है, लाल पहले ही झुक जाएगा तो इसका कोण कम बनेगा, और बैगनी क्या होगा, ये यहाँ पे इस वाली किरण यहाँ पे जाके मुड़ रही है तो ये विचलन कोण क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल का विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है। हम जानते हैं लाल का जो तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य मींस होता है तरंग की लंबाई। लाल के तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। फिर ऐसे लाइन से चलता चला जाएगा, उससे कम इसका, फिर उससे कम इसका, ऐसे लाइन से होते हुए चला जाएगा। और बैगनी का क्या होगा, बैगनी का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम होता है। यदि ये याद हो गया तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तरंग दैर्ध्य का उल्टा होता है आवृत्ति। आप पढ़े होंगे लैम्डा बराबर V अपान आप n वगैरह पढ़े होंगे, यानी कि तरंग दैर्ध्य जो है आवृत्ति का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब आप तरंग दैर्ध्य जान जाएंगे, तरंग दैर्ध्य लाल का अधिक होता है तो इसकी आवृत्ति, लाल की आवृत्ति कोई पूछता है तो लाल की आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बैगनी की आवृत्ति कोई पूछता है तो बैगनी की आवृत्ति, देखिएगा तरंग दैर्ध्य कम होता है तो आवृत्ति क्या होगा, ज्यादा होगा। ये देखिएगा तरंग दैर्ध्य हो गया, ये मान लीजिए लाल का है और ये बैगनी का है, ये तरंग होती है। और देखिएगा ये एक तरंग से दूसरे तरंग यहां तक की दूरी क्या होती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ये आपका लैम्डा कहलाता है, इसको लैम्डा से नोट करते हैं। तरंग दैर्ध्य हो गया। देखिएगा इसमें तरंग दैर्ध्य कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए जल्दी जल्दी है,
ये देखिएगा इसमें क्या है, तरंग दैर्ध्य बड़ा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ही बड़ी बड़ी है फ्रीक्वेंसी, मतलब इतना जल्दी फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देखिएगा इसमें तरंगे पास पास है, इसमें तरंगे क्या है, दूर दूर है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। तो लाल का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। बैगनी का तरंग दैर्ध्य कम होता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अधिक होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अब आपको बता दिए थे, विचलन बताए थे, विचलन कोण क्या होता है, लाल का विचलन कोण क्या होता है, सबसे कम होता है, और बैगनी का विचलन कोण क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और इसको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से देखेंगे किस प्रकार ये श्वेत प्रकाश किरण इस पे आता है और पड़ता है, और किस प्रकार ये 7 रंग में डिवाइड होता है, इसको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से देखिएगा। जब यहाँ पे हम श्वेत प्रकाश की किरण को डालेंगे प्रिज्म पे डालने पर क्या हो रहा है, ये 7 कलर में डिवाइड हो जा रहा है। सबसे ऊपर आपका रेड रहता है, रेड है आपका, उसके बाद नारंगी है बीच में, उसके बाद आपको पीला दिख रहा होगा, उसके बाद आपका हरा है, बीच में ग्रीन है हल्का सा, और उसके बाद फिर आपका नीला है, फिर जामुनी है, और सबसे लास्ट में क्या है आपका बैगनी है। तो ये 7 कलर में प्रिज्म से जाने के बाद प्रकाश जब जाता है, प्रिज्म से गुजरता है, तो 7 कलर में ये डिवाइड हो जाता है। जैसे ही हम इसमें से डालते हैं प्रिज्म में से प्रकाश की किरण को, ये 7 कलर में क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। तो आपने देखा प्रयोग के माध्यम से किस प्रकार आपका प्रकाश आ रहा था, श्वेत प्रकाश, और पढ़ने के बाद 7 कलर में डिवाइड हो जा रहा था। ऐसे ही इसकी डिफिनीशन लिखनी है तो डिफिनीशन आप लिख सकते हैं, क्या है, ये श्वेत प्रकाश किरण को हम कहां डालते हैं, यदि श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म पर आपतित कराने पर वह 7 रंगों में या 7 वर्णों में, रंग को ही वर्ण बोलते हैं, 7 वर्णों में विभक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को या इस घटना को प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा इसका एक हम उदाहरण देखेंगे कि इसका उदाहरण क्या हो सकता है। तो पेपर में पूछता है कि इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो देखिएगा वहां तो हम प्रिज्म लेके जाते नहीं है कि वहां लेके जाए प्रिज्म लगाएं। तो होता क्या है, जब आपका बारिश होता है, देखिएगा यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको। टॉपिक क्या है आपका, इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष कैसे बनता है, देखिएगा जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद क्या होता है, वर्षा की कुछ बूंदें क्या होती हैं, बादल में फंसे रह जाती हैं। और जब बादल में वहां पे वर्षा की कुछ बूंदें वहां पे रह जाती हैं तो ये इस प्रकार से ये बूंदें हैं। अब यहां से ये आपका सूर्य हो गया, मान लीजिए ये सन है, क्या है, सन, सूरज है। यहां से प्रकाश की किरण आती है और प्रकाश की किरण आने पर इस प्रिज्म पे पड़ती है, सॉरी ये क्या है, बूंदे, बरसात की बूंदे हैं। इसको आप लिख सकते हैं वर्षा की बूंदें। वर्षा की बूंद है ये।
अब इस पे जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो पड़ने के बाद होता क्या है, ये किरण जा करके यहाँ पे जैसे प्रिज्म होता है, प्रिज्म में पड़ने के बाद ये 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। सेम ऐसे यहाँ भी पड़ने के बाद ये अब प्रिज्म का काम करने लगता है, ये 7 कलर में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। और 7 कलर में डिवाइड होने के बाद फिर ये क्या होता है, हमारी आंखों में आकर के जब पड़ता है ये इस प्रकार डिवाइड हो गया। और फिर से जब ये ऐसे क्या होगा, हमारी आंखों में आकर के यहाँ पे हम यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ हमारी आई है, ये हमारी आई हो गई। यहां से जब हम देखते हैं तो ये आपको क्या लगता है, 7 कलर इसमें दिखाई देता है। यहां से सूर्य का प्रकाश की किरण इस पे आपतित हो रहा है, पड़ने के बाद इस बरसात की बूंद पे आपतित, ये आपका क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु कहलाएगा। यहाँ पे ये वाली किरण आपतित किरण कहलाएगी। यहाँ पड़ने के बाद ये आपकी किरण क्या होगी, ये किरण आपकी 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी। और पढ़ने के बाद क्या होगी, ये ऐसे ही लाल, बैगनी जो भी है, बीच में और भी कई सारे कलर विबग्योर, वो आपको कलर क्या होंगे, आपकी आंख के माध्यम से दिखाई देंगे। और इस प्रकार क्या होगा, इंद्रधनुष आपका क्या होगा, फॉर्म्ड होगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज जो है आपका इंद्रधनुष का बनना हो गया। ऐसे हम कई सारे उदाहरण देखते हैं। अगला जो टॉपिक था आपका वो है प्रकाश का प्रकीर्णन है, वो आपके सिलेबस से कट चुका है। प्रकीर्णन होता क्या है, यदि आप किसी प्रकाश जो है, प्रकाश के बिखरने को ही क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं। क्या होता है, सपोज दैट आपके घर में कोई रजाई कंबल है, उसको आप झाड़ रहे हैं, उसको झाड़ते हैं तो क्या होता है, धूल के कण क्या होते हैं, पूरे उसमें कमरे में फैल जाते हैं। फिर आप जब लाइट जलाते हैं तो आपको सही से दीवार या जो भी वस्तुएं रखी होती हैं दिखता नहीं है। वहां जब प्रकाश जब पड़ता है, वो प्रकाश क्या होता है, फैल जाता है। और प्रकाश के इस प्रकार के फैलाव को, इस फैलने की घटना को भी क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकीर्णन कहते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो हमें सूर्य लाल दिखाई देता है, तो वो लाल इस वजह से दिखाई देता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। वहां जब धूल के कण में आता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो वो सूर्य का प्रकाश क्या होता है, फैल जाता है। और फैलने के बाद क्या होता है, वो हमको लाल कलर दिखाई देता है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। ऐसे आकाश का नीला दिखाई देना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन का ही उदाहरण है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, प्रिज्म से संबंधित हो गई। और यदि ये चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर करते रहिए। थैंक यू।